Good morning, all of you. Today I am going to explain the next part of the type of reaction that is called a displacement reaction. Previous lectures में हमने combination reaction and second decomposition reaction के बारे में डिस्कशन कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे what is the displacement reaction. ये थर्ड रिएक्शन है, that is a displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है इसको हम समझते हैं. डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है कि कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा, कोई किसी की जगह ले लेगा. ठीक है, तो दैट इज नोन एज दिस, यानी वो रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके उसके स्पेस को कवर कर लेगा, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये होता क्या है, तो जैसे हम पढ़ते हैं कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है जिसमें जितने भी हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होंगे, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. जितने भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे. कहाँ से रिप्लेस करेंगे, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देंगे. ओके, बट low reactive element cannot replace the high reactive element from its salt solution. यानी जो high reactive element low reactive element को उसके salt solution से हटा देंगे, लेकिन low reactive अगर रिएक्टिविटी में एलिमेंट जो है लो रिएक्टिव है, तो लो रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं करेगा. सपोज हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है A प्लस BC. BC यानी क्या है, ये B एलिमेंट है जिसका ये सॉल्ट सॉल्यूशन है. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सपोज A इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये A क्या करेगा, जो B है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से B को रिप्लेस कर देगा. देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द AC प्लस D, यानी A ने B को रिप्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. तो दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. सपोज हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ कराते हैं तो क्या होगा. देखो, सीरीज जब हम देखते हैं कि जो सीरीज मेटल रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसमें आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, ये जिंक, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो होते हैं वो कॉपर से अबव आते हैं. यानी कॉपर क्या वो ऊपर आ रहा है, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें कॉपर से अबव आ रही है. आपने 8th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. तो जो जिंक है दैट इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक के नीचे आता है. जिंक क्या है, दैट इज अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा. रिप्लेस करके जगह ले, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी बनेगा क्या, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी. यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, लेकिन कब रिप्लेस करेगा, जब वो हाई रिएक्टिव होगा तब. ठीक है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कह देगा कि ये रिएक्शन लिख दिया और कहेगा दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, गिव द रीजन. तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, कि हमें याद पता होना चाहिए कि जिंक इज द मोर रिएक्टिव, क्योंकि सीरीज में जिंक ऊपर आता है कॉपर से. तो उस कंडीशन में क्या है, यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल. तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो कॉपर हट गया, जिंक सल्फेट आपका प्रोडक्ट बन जाए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज zinc is the more reactive element in comparison to the copper. That's why zinc replaces the copper from its salt solution. क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैन वी स्टोर द
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या जिंक वेसल, क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर या जिंक के वेसल में स्टोर कर सकते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं। क्यों? अब हमने कहा नहीं, नो वी कैन नॉट स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक वेसल। वाई? ऐसा क्यों होगा? तो वजह ये होती है कि जिंक इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सपोज ये जिंक का कंटेनर दे रखा हुआ, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले गया, ये जिंक का कंटेनर है और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज अ कॉपर सल्फेट। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज द लो रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द जिंक। तो ये जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। तो हो गया क्या? धीरे धीरे इस कंटेनर में होल होने लगेंगे। दैट्स वाई वी कैन नॉट स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक वेसल। ठीक है, सपोज ये रिएक्शन अपोजिट कर दिया जाए। अपोजिट का मतलब कहता है कैन वी स्टोर द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉपर वेसल। क्या हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो कॉपर इज द लो रिएक्टिव एलिमेंट और लो रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं करेगा। जब रिप्लेस ही नहीं करेगा मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इट मीन्स देखो दोनों में कितना फर्क है। हमने कहा कि कैन वी स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक कंटेनर? नो। क्यों नहीं स्टोर कर सकते? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इट रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या करेगा? जिंक हाई रिएक्टिव है तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? जिंक के कंटेनर में होल्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम कभी भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के वेसल में नहीं रख सकते। बट अगर हम इसको अपोजिट पूछें, कैन वी स्टोर द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉपर वेसल? क्या हम कॉपर के वेसल में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हैं? तो हाँ, रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज द लो रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द जिंक। That's why copper cannot replace the zinc from its salt solution. That's why we can store the copper zinc sulfate solution in a copper vessel. ये हमेशा ध्यान रखना, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट नीचे आता है वो ऊपर वाले से लो होता है और लो एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? एक और चीज बता देती हूँ, अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हो तो हमारे हाइड्रोजन ऊपर वाली सीरीज आपको तो याद, सीरीज तो आपको वैसे भी पता होगी, एक पॉइंट है उसको बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि हाइड्रोजन के बिलो कॉपर आता है, देन मरकरी आता है, देन सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है और उसके बाद प्लेटिनम आता है। ये मैंने क्यों बताया इसको, इसका रीजन समझ लो। रीजन ये होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, या कॉपर के कंटेनर में क्या हम डाइल्यूट HCl को रख सकते हैं? तो ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन के नीचे ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और जब ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं यानी जब एसिड होगा तो कॉपर कभी भी या ये सारे एलिमेंट कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बोला कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट बिलो होता है वो ऊपर वाले, अगर कोई एलिमेंट है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन गिवन है तो वो उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो लो है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कॉपर इज रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट HCl, ये पूछ लिया सबको, ये तुम्हारे 8th के भी NCERT में क्वेश्चन है। क्या हम कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा सकते हैं? नो, नहीं हो सकती रिएक्शन। क्यों?
क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज द लो रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई कॉपर कैन नॉट रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कभी भी कॉपर हाइड्रोजन को, जो भी एसिड डाइल्यूटेड एसिड होगा उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या हम कैन वी स्टोर द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 दैट इज कॉल्ड द सिल्वर नाइट्रेट. कैन वी स्टोर द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ कॉपर वेसल. क्या हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं? अब देखो रिएक्टिविटी मैंने अभी यहाँ पे नीचे की सीरीज मैंने लिखी है. कॉपर के बिलो आ रहा है सिल्वर, यानी कॉपर क्या है, हाई रिएक्टिव है सिल्वर से. और हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा. तो बनेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा. अब बताओ क्या स्टोर कर सकते? ये तो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है. और जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही इट मींस कॉपर के कंटेनर में क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे. तो अगर क्वेश्चन पूछता है कैन वी स्टोर द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ कॉपर वेसल, तो आप लिखोगे नो. क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, copper is the high reactive element in comparison to the silver. That's why copper replaced the silver from its salt solution. इस वजह से हम कॉपर के कंटेनर या कॉपर के वेसल में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते. और ये रिएक्शन आप लिख के दिखा देंगे. अगर ये क्वेश्चन अपोजिट पूछता कैन वी स्टोर द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ सिल्वर कंटेनर या सिल्वर वेसल. क्या हम कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सिल्वर के कंटेनर या फिर सिल्वर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज देखो नीचे की सीरीज मैंने लिखी हुई है. सिल्वर लो रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू द कॉपर. तो यहाँ तो रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगी. क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द लो रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द कॉपर. तो सिल्वर जब लो है कॉपर के कंपैरिजन में, तो सिल्वर कॉपर को कभी भी रिप्लेस ही नहीं करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. तो हम रख सकते हैं क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी. तो यहाँ तो लिख देंगे, हम ये लिखेंगे आंसर हमारा एग्जैक्टली क्या होगा. आंसर होगा यस वी कैन स्टोर द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ सिल्वर कंटेनर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज सिल्वर इज द लो रिएक्टिव एलिमेंट in comparison to the copper. That's why silver cannot replace the copper from its salt solution. इस वजह से कभी भी हम सिल्वर के कंटेनर में कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रख सकते हैं. इतना लिखने के बाद आप ये रिएक्शन लिखोगे कि कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी. यहाँ लिख दोगे नो रिएक्शन. ये एग्जैक्टली पूरा फुल आंसर हो गया. तो ये तो था हमारा थर्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.